कोई भी जॉब दिखे और अप्लाई बटन दबा दिया, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, आपको इंटरव्यू के दिन आप किसी भी न्यूज़पेपर को पहले पेज पढ़ के जाओ। कुछ टिप्स जो आप नए जॉब एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे जिससे वो जब जॉब फेस करें तो उनको आसानी हो। दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में, जहां होती है सीधी बात विदाउट एनी बकवास। तो आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोस्तों, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, इसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। हम सोचते हैं क्या ये गलती हमारे क्वालिफिकेशन में है या फिर हम कम टैलेंटेड हैं। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि आप में कुछ ऐसे मैनर्स हों जिसको आपने ढंग से ग्रूम नहीं किया हो या फिर पॉलिश नहीं किया हो, जिस कारण ये समस्या आ रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं, अगर उसको आप सुधार लें तो आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और वो भी आपको अच्छा खासी सैलरी देकर जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे साथ अब है अर्चन देव जी, जो कोलकाता में एक फिनिशिंग स्कूल चलाते हैं। अब ये फिनिशिंग स्कूल होता क्या है और ये आपको जॉब दिलाने में और अच्छी जॉब दिलाने में क्या मदद करता है, इस वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले मेरा अर्चन जी आपसे सवाल है कि क्या एक अच्छी जो क्वालिफिकेशन है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, क्या वही एक पैरामीटर है अच्छा जॉब पाने का या फिर कुछ और भी है? गुरविंदर जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए। आप एक परिस्थिति कल्पना कीजिए, एक इंटरव्यू चल रही है, 4 लोग बैठे हुए पैनल में, एक महिला जो है अंदर आ रही है रूम के अंदर। अब वो बैठी, अपने इंट्रोडक्शन दी। इंटरव्यूअर ने उसके पूछा कि आपको क्या लगता है क्यों हम आपको ये नौकरी दें? तो महिला कह रही है कि हम बहुत हानि हैं। तो इंटरव्यू लोग सब लोग चौंक गए, क्या कहना चाह रही है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू के दिमाग में कुछ खटका, उसने प्रश्न पूछा, क्या आप ऑनेस्ट कहना चाह रही है? यानी मतलब पूरा शब्दों का वो कर दिया उसने। तो ये आप लोग सीरियल में एंजॉय करते हैं, सिनेमा में एंजॉय करते हैं, वास्तव में क्या ऐसी महिला को, ऐसे कैंडिडेट को आप एम्प्लॉय करेंगे? नहीं करूंगा। करेक्ट, यही कुछ है। मतलब जो फिनिशिंग स्कूल जिसके बारे में बात की, आप थोड़ा समझिए, जैसे आपने कहा कि इसको हम एम्प्लॉय नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कोई भी नहीं करेगा। अब ये फिनिशिंग स्कूल का कंसेप्ट है जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली होता क्या है? मैं इसका जेनेसिस, कैसे मुझे ये काम करने का रुतबा आया, मैं बताता हूँ। तब मैं टाई में एसोसिएट डायरेक्टर था। टाई इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जी। तो टाई के जो प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसके वाहन चालक, ड्राइवर उसके बेटे को अंग्रेजी कमजोर थी। अच्छा। तो मेरे पास वो बोले कि तुम ऑफिस से वक्त निकाल के क्या उसे ट्रेन कर सकते हो थोड़ा सा कम्युनिकेटिव इंग्लिश? डेफिनेटली। तो मैं हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे आके उसे ट्रेनिंग देता था। अच्छा, अंग्रेजी की ट्रेनिंग देता? अंग्रेजी की, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की। हाँ। तो देते देते कुछ चीजें मुझे स्पष्ट हुई और मैंने एक मॉडल डेवलप किया। मैंने देखा बच्चे को, यहाँ इवन बड़े को, टेंस में प्रॉब्लम है, कंजुगेशन में। आई गो, यू गो, ही गोस, शी गोस, पुलिंग, स्टिलिंग और या जो फ्यूचर टेंस है। हाँ, मेजर लोगों को यही भी प्रॉब्लम है, वो लोग समझते नहीं प्रॉब्लम है। मे बी ही गोस, शी गोस, वो ऐसे बोलने पे इतना छोटा शब्द में वो से ही बोल पाए, लेकिन ये लंबा सेंटेंस जब हो जाएगा, दे गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द फैमिलीज, इसमें दे गिव्स हो जाता है। मतलब अगर आप पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक भी है तो अंग्रेजी का ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अंग्रेजी की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बिल्कुल। तो आप कहीं पे भी जाइएगा, कस्टमर्स आपको या इंटरव्यूअर्स आपको अंग्रेजी में सवाल करते हैं, तो आशा करते हैं आप अंग्रेजी में जवाब दें। जब कोई दूसरे भाषा के लोग आते हैं, मान ली कि आप नॉर्थ से हो, कोई साउथ से है, तो आप किस भाषा में वार्तालाप करेंगे? तो अंग्रेजी ऐसे एक मीडियम है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो।
वो भी समझे, आप भी समझे, इसलिए इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये जो फिनिशिंग स्कूल होता है, Correct. ये मैंने जैसे इनको बताया अपने श्रोता सुनने वालों को कि फिनिशिंग स्कूल के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो फिनिशिंग स्कूल है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये क्या होता क्या है? करेक्ट। देखिए, मैं काफ़ी सारे संस्था में काम किया हूँ, मैंने बहुत सारे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया हूँ। मैं देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, एक लड़का फ़ोन कर रहा है किसी कस्टमर को, मैं फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ, सर हमारे पास एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, 5th नेशनल, देख के बोल रहा है, हाँ, 5th नेशनल फाइनेंशियल कॉन्क्लेव जो हम 24 तारीख को आयोजित कर रहे हैं ताज बंगाल में। इसमें क्या क्या गलती है सोचिए। पहली बात तो देख के और रट नहीं लिया, और देख के बोल रहा है, जो सुनने वाला है वो समझ जाएगा कि कहीं से। और सबसे जरूरी बात है, एक बार भी नहीं पूछा सर आपके पास क्या 2 मिनट समय है, मैं फलाना फलाना इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ, आपके पास 2 मिनट समय है। तो कहाँ वो लैग कर रहा है, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, बहुत सारी चीज है जो उसे जानना चाहिए। मतलब सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं हुआ। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यार है कि देखिए, छोटा सा एग्जांपल है कि उसने, एक लड़के ने सामने वाले को फोन किया, उसके पास टाइम है कि नहीं वो उसने नहीं जाना कि सर क्या मैं आपको 2 मिनट ले सकता हूं और मैं ये बताना, वो डायरेक्ट एकदम बंदूक लेके फायर कर दिया कि ये प्रोग्राम है, आपको आना है। तो अब ये देखिए, अगर आप किसी जॉब लेने जा रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो सामने वाला आपके मैनर्स देखता है, एथिक्स देखता है। क्वालिफिकेशन तो बाद में आएगा आपका, हाँ देख ले क्वालिफिकेशन तो भाई किताबें हैं आपने कितनी रटी हैं, करेक्ट है ना सर? एकदम, किताबें कितनी रटी हैं, लेकिन आपने मैनर्स कितना सीखा है वो जरूरी है। 100%। तो यही क्या आप सिखाते हैं फिनिशिंग स्कूल? देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, कम्युनिटी इंग्लिश एक हुआ जी, उसके बाद एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रोल प्ले, कैसे रोल प्ले, मतलब एक दूसरे को जानना पड़ता है, एक दूसरे के बारे में बोलना पड़ता है। देखिए, अगर मैं 2 टीम बना देता हूं, तो टीम 1 टीम 2, 2 बच्चों को मैं आपस में इंटरेक्ट करने के लिए बोल दिया। अब कुछ सवाल मैं टीम 2 को टीम 1 के बच्चों को करूंगा, और टीम 1 उसके जवाब देगा। सिमिलरली मैं टीम 2 को टीम 1 के बारे में करूंगा तो वो जवाब देगा। इससे एक दूसरे के उसकी जो मेलबंधन बढ़ेगी और उसकी जो वार्तालाप करने की क्षमता उसमें वृद्धि होगी। देखिए, टीम स्पिरिट के बिना कभी कोई पर्सनालिटी का विकास नहीं होता है। सही बात है। और पर्सनालिटी में बिहेवियर स्किल्स आता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और जो बहुत कुछ नहीं बोलते जो उसे बोलना चाहिए था। कैसे ड्रेस करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, घर में खाना खाना और एक पार्टी में खाना खाना, जो कि बहुत फर्क है। मान लीजिए कि बंगाल क्लब में कोई पार्टी है, ऑफिशियल पार्टी है, उसमें खाना खाना बहुत फर्क है। कैसे बिजनेस कार्ड को प्रेजेंट करते हैं एक दूसरे को, सही। एक रिस्पेक्ट सिखाता हूं, जैसे कि कोई बात कर रहे हो या छोटा बड़ा हो तो पहले उसकी बातें सुनो फिर रिस्पॉन्ड करो। तो ये बहुत जरूरी है, उसे पता लगता है कि आप वाकई शिक्षित हो। अदरवाइज शिक्षा किताब में, पुस्तक में सीमित नहीं होता है। शिक्षा बाहर मिलने से, लोगों को रिस्पेक्ट करने से, लोगों का आदर सम्मान पाने से आपको पता है कि आप शिक्षित हो। बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ पढ़ाई, किताबी पढ़ाई लिखने करने से इंसान संस्कारी नहीं बनता है, या इंसान के अंदर वो गुण नहीं आते हैं। अब देखिए सर, जॉब्स में, जैसे मैंने पहला सवाल के बारे जो मैं बताया कि जॉब्स में ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिल पाता है, क्या राय है आपकी इसमें? पहली बात तो है कि वो जान नहीं पाता वो उसका स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी जॉब दिखे और अप्लाई बटन दबा दिया, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, फिनिशिंग स्कूल का कंसेप्ट ये नहीं है कि आप थोड़ा स्पोकन इंग्लिश सिखा दो, लेकिन आप अपने आप को जानना सिखाओ, इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं। आपको क्या करना चाहिए। गलत जॉब के, शायद वो जॉब अच्छा है, अच्छे लोग ही करते हैं, लेकिन आपके लिए ये वो उपयुक्त नहीं है।
सो आपको ये समझना होगा मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी लिमिटेशंस कहाँ है, उसी हिसाब से अप्लाई कीजिए। पहले एप्लीकेशन हो गया, फिर जब इंटरव्यू के दिन जा रहे हो, बहुत से लोग ये करते हैं कि जान के नहीं जाते कहाँ मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करो। अच्छा, जहां आप जा रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी वाले अगर आप रिसर्च करके जाते हो तो कंपनी वाले अगर आपको नहीं भी पूछते हैं, आप जानते हो कि मैं जानता हूं, कोई एक बातें पूछ लिए, या आप अगर रेफरेंस में वो बातें कह दिए कि देखिए आपकी कंपनी तो ये कर रही है, सही, तो उसे पता लगेगा इंटरव्यूअर को कि देखिए एक कंपनी के बारे में रिसर्च करके आया है, रिसर्च करके तो ये अच्छे बंदे हैं, इसको हम ले सकते हैं। और तीसरी बात है, मैं जो मानता हूं कि मान लीजिए कि अगर आपको इंटरव्यू के दिन आप किसी भी न्यूज़पेपर को पहले पेज पढ़ के जाओ। अच्छा, क्यों बता रहा हूं, उस पर आपकी आत्मविश्वास बढ़ती है। देखिए अगर उसके रेफरेंस आप कहीं ले पाओ इंटरव्यू में, क्योंकि बिजनेस कहिए, पॉलिटिक्स कहिए, कोई भी संस्था पे उसका एक इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, ये सारे चीजें मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो कैसे ये बहुत देखिए, ये 3 बातें मैं कहूंगा नोट कर लीजिए। एक तो कि आपको ये पहचाने कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, करेक्ट, आप किस स्ट्रेंथ में आपको कौन सा जॉब आप किस जॉब के लायक हैं, ये आप पहचान। दूसरा आपने बताया कि आप थोड़ा रिसर्च करके जाओ, न्यूज़पेपर्स पढ़ के जाओ। हाँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ के जाओ कि भाई, और ये बहुत जरूरी भी है। आज अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग, मैं खुद इंटरव्यूज मैंने फेस किए हैं, लोग पूछते हैं कि ये बताइए आज की बड़ी न्यूज़ क्या है। करेक्ट, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स पे कितना कंट्रोल है, इसको देखने के लिए देखा जाता है कि बड़ी न्यूज़ क्या है। अगर मैं बहुत लोगों से पूछूं तो उनको पता ही नहीं होगा कि देश में क्या चल रहा है, करंट न्यूज़ क्या है, क्या चल रहा है। मैं बहुत ही फनी इंसिडेंट इस अपने पॉडकास्ट के से शेयर करूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले कई लोगों से पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है। अगर ये आईक्यू लेवल आप भी जाकर पूछोगे ना, मैं यहां बैठा हूं लेकिन आप पूछोगे देश का राष्ट्रपति कौन है, तो कई लोग आपको मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी या फिर कोई प्रणब मुखर्जी या फिर कुछ भी कहते नजर आएंगे, पर द्रौपदी मुर्मू कहता है बहुत कम लोग मिलेंगे, शायद उनको पता ही नहीं इस लेवल पे है। तो पढ़ के जरूर जाइए। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी के बारे में जरूर रिसर्च करिए कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के टर्नओवर कितना है, क्या बनाती है, आप कैसे वहां पे फिट हो सकते हैं, आपका रोल क्या है। करेक्ट, आपको अपनी वैल्यू ऐड। तो ये सर जो ये सारी बातें हैं, आप फिनिशिंग स्कूल में ये सब कुछ बताते हैं, लाइक सब कुछ सिखाते हैं आप यहाँ पे। तो अभी एक जो फिनिशिंग स्कूल में कैसे करें, क्या ये कोर्स ऑनलाइन भी किया जा सकता है या फिर ऑफलाइन ही कर सकते हैं इसको? मेनली ऑफलाइन, किंतु ऑनलाइन भी किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा बाहर से, क्यों मुंबई से भी मेरे एक स्टूडेंट इंटरेस्ट ली थी, उसको मैं ऑनलाइन कराता हूँ। अच्छा, तो ऑनलाइन का एक सुविधा है कि ऑनलाइन के मेरा रीच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई मुंबई से है, कोई अहमदाबाद से है, सबको इस फिनिशिंग स्कूल की आवश्यकता है मेरे ख्याल से, और इसको मैं ऑनलाइन करा सकता हूँ। और इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ सिखाया जाता है जो नॉर्मली एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी तो ये सब सिखाते हैं, और फिर Correct. आप में और उनमें अंतर क्या है? देखिए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपको तैयार करती है, आपको हाई स्कोर करने के लिए, आप इंटरव्यू पास करने के लिए आपको कुछ टिप्स दे देती हैं। उन लोगों का फोकस है एक रोट लर्निंग, रटना, लेकिन मेरा फोकस है व्यक्तित्व का विकास, एक अच्छे इंसान बनना, आपकी सोचने की क्षमता को इंक्रीज कराना। क्योंकि अगर सोचने की क्षमता आपके बढ़ जाए, आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आप अपने स्ट्रेंथ्स को जानने लगे, आप अपने जो एरियाज है जिसमें आपका थोड़ा ग्रे एरियाज है, जो आपकी खामियां है, उसमें आप वर्क करें, तो आप खुद इंटरव्यू में क्रैक कर सकते हो, प्लस आप वो जॉब को रिटेन भी कर सकते हो, आप एक एसेट बन सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेरा लक्ष्य है आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट बनो, देश के एक एसेट बनो। बहुत जरूरी बात की। और वैसे ये जो पूरा कोर्स है फिनिशिंग स्कूल, ये कितने महीनों का होता है? जनरली 3 महीने में रखता हूँ। 3 महीने का कोर्स होता है। और आपने कहा इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही किया जा सकता है। तो इसमें जाते जाते कुछ टिप्स जो आप नए जॉब एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, जिससे वो जब जॉब फेस करें तो उनको आसानी हो। पहली बात तो ये है कि आजकल के बच्चों में मैं ट्रेंड देखा हूं कि ये लोग कोई भी काम, मान लीजिए उसके जॉब मिल गया है, जॉब मिलने के लिए क्या क्षमता की आवश्यकता है वो तो मैं बता ही चुका हूं थोड़ा सा, और मैं बाकी ट्रेनिंग में तो बताता हूं। लेकिन मान लो उसे जॉब मिल गया है, अब उसे काम दिया गया है
और तुरंत काम को कुछ ना समझ के अटेंड करने लगते हैं। मान लीजिए आप, अब आईपीएल का ज़माना है, आपके को कोई गेंद फेंके, आप उस गेंद को समझने के, वो स्पिन है, लेग स्पिन है कि ऑफ स्पिन है कि इनकटर है कि क्या है, कोई स्विंग है, आप बैट चलाने लगे, आप तो क्लीन बोल्ड होंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया कि आपसे चाह क्या रहे हैं। सही। तो आप काम को समझिए पहले, आप दिमाग में सोच लीजिए ये क्यों काम दिया गया है, ये क्या काम है, इसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद इस काम को मैं कैसे करूंगा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं कैसे इस काम को कितने दिनों में करूंगा, एक प्लानिंग आपको बना लेनी चाहिए। उसके बाद मैं जो फॉलो करता हूं कि आप थोड़ा सा करके अपने सुपरवाइजर को दिखा लीजिए कि सर मैडम मैं यहां तक मैं सोच रहा हूं, जो प्रैक्टिकली मैं सीखा हूं इंडस्ट्री, क्योंकि मैं 22-25 साल इंडस्ट्री में रहा हूं एमए करने के बाद, इसलिए ये सारी चीजें मैं सीखा हूं। तो आप सुपरवाइजर को दिखाइए, सर मैडम मैं ये सोच रहा हूं, यहां तक किया हूं, क्या आपको सही लग रहा है? तो आपको तभी कुछ बताएगा वो लोग, कुछ फीडबैक आपको मिल जाएगा। पूरा काम करके गलत होने से कुछ पहले कर लो, थोड़ा सा करके आप दिखा लीजिए। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री में रह के मैं सीखा हूं। तो मैनेजमेंट स्कूल एक टिप्स दे सकता है, कुछ इंडस्ट्री वेटरन से कुछ चीजें कलेक्ट करके पढ़ा देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको वही बता सकते हैं जो इंडस्ट्री में रहा है। जी बिल्कुल। और फिनिशिंग स्कूल यानी कि आपको पूरा फिनिश करके आपको एक तराश के आपको भेजा जाता है ताकि आप जॉब्स करें। और मैं एक बात और, जैसा अर्चन जी मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि अभी के मार्केट में तो फिनिशिंग स्कूल की ज़रूरत और भी ज़्यादा है, क्योंकि जॉब्स का बहुत बुरा हाल है, छटाई बहुत ज़्यादा होती है और वही टिकेगा जिसमें काबिलियत है। गुरविंदर जी, और एक चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अभी जॉब की जैसे कि कमी है, लेकिन सही एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की भी कमी है। वो हमेशा रहती है। एक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मान ली कि जॉब है और एम्प्लॉयज भी है, लेकिन दोनों में मेलबंधन नहीं हो रहा है, राइट एम्प्लॉय राइट जॉब नहीं मिल रहा है, राइट एम्प्लॉयर राइट एम्प्लॉय को ढूंढ नहीं पा रहा है, यानी शादी ठीक से नहीं हो रही है। एकदम ये शादी संगम नहीं हो रहा है ठीक से, है ना। दूल्हा है, दुल्हन है, लेकिन सही मैच नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अगर नहीं मैच हो तलाक तो होना है, आज नहीं तो कल तलाक तो होगा, तलाक तो होना ही, तलाक तो होना है। तो अर्चन जी भी यही करते हैं कि आपको तलाक से बचाते हैं, कि आप जब आपको तैयार करते हैं तो कुछ ऐसा तैयार करते हैं कि जहां पर आप हैं वहां तो रिटेन करें ही और वहां पे एक्सेल भी करें। करेक्ट। देखिए मैं ये मानता हूं कि अध्ययन का कोई अंत नहीं होता। जैसे फिनिशिंग स्कूल का एक, अगर आप इसको नाम पे जाए तो ऐसा लगता है कि स्कूल फिनिश हो गया। लेकिन अध्ययन ऐसी चीज है जो आज हम लोग भी करते हैं, क्योंकि रोज ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मुझसे सहमत होंगे। अरे बिल्कुल सर, जो आम पक गया वो तो पेड़ से गिर जाएगा, जो कच्चा आम है वही हमेशा पेड़ पे लटका, ये पेड़ पे रहता है, है ना। पका आम तो गिर जाता है पेड़ से। इसीलिए आप जरूर अर्चन जी से कनेक्ट करिए। अगर फिनिशिंग, तो हमको इनको बुलाने का मकसद यही था कि हम आपको बता पाएं, और अगर आप अर्चन जी से फिनिशिंग स्कूल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते तो नंबर आपके सामने दिया गया है, ज़रूर उनसे बात करिए, जानिए। बहरहाल अर्चन जी की रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम लोगों को बोल दिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्ते मित्रों, यहाँ आके बहुत खुशी हुई। गुरविंदर जी ये जो चैनल कर रहे हैं, इसमें सिर्फ फिनिशिंग स्कूल ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। मैं आग्रह करता हूँ सबसे कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फायदे के लिए भी और हम सबके फायदे के लिए। और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि जितना आप शेयर करेंगे लोगों को ये पता चल पाएगा। व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ये पता चल जाएगा कि फिनिशिंग स्कूल है क्या, कैसे अर्चन जी बच्चों को तलाश रहे हैं। वैसे हम ऐसे ही लोगों को अपने वीडियो में बुलाते रहते हैं ताकि आपका मार्गदर्शन हम करते रहें। बहरहाल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत। और अगर बोल देंगे, और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर पैसे की किल्लत चल रही है और पुनर्जन्म पे यकीन रखते हैं, तो एक वीडियो का लिंक यहां देके जा रहा हूं, ये आपको बताएगी कैसे पुनर्जन्म में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको पैसे की किल्लत है। वो वीडियो जरूर देखिएगा, एंड स्क्रीन और आई लिंक भी दिया गया है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, दीजिए इजाजत।